हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज में वो सम जो कि फेल और पास पर बेस्ड होते हैं, है ना। कोई व्यक्ति किसी एग्ज़ाम में बैठा, उसे इतने नंबर मिले, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हम परसेंटेज में देखेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए। हाउ मच? 34% बोल रहा है मैथ में फेल हुए। आगे क्या बोल रहा है, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, अंग्रेजी में 42% फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों में फेल हुए, सॉरी 20% छात्र दोनों में फेल हुए, तो आगे क्या बोल रहा है, फेल हुए तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्र बताना है। तो हमें बताना है दोनों विषय में पास होने वाले छात्र। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथ में, देखो यहाँ पर भी एक सेकंड, पास था कि फेल देख लूँ मैं। गणित में फेल हुए हैं, यहाँ भी फेल हुए हैं और ये भी फेल हुए, तो हमें पास बताना। ठीक है, ये सब फेल है ना, फेल 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 और ये पास। ठीक है, देखो 34% फेल हुए, तो हम क्या करें, मैथ में 34% प्लस इंग्लिश में कितने हुए, 42% फेल हुए ना। ये फेल, ये फेल, ये वाले जो कैंडिडेट या स्टूडेंट्स हैं ये मैथ में हैं फेल, और ये वाले जो हैं जो इंग्लिश में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों अलग अलग जो फेल है उन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, और जो कॉमन पार्ट होगा, ये बोल रहा ना बोथ, दोनों, तो उसको इससे माइनस करेंगे। तो 20% जो है वो बोथ में या दोनों में फेल हुए। तो हमने क्या करा, 40 30 70 और 4 74 और 2 76 मीन्स 76, और 76 में से 20 चलेगा यदि, तो बचे 56। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि मैथ इंग्लिश या दोनों में फेल हुए हैं, वो सब मिला के टोटल फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 56। यदि 56 स्टूडेंट्स की संख्या फेल होने वाली संख्या है, ये याद रखना 56 है, तो मुझे पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। और यदि फेल होने वालों की संख्या 56 है, तो बाकी के जो बचे कितने बचे, 44%, वो पास हुए होंगे। तो 56% यदि फेल हुए तो पास कितने हुए, 44, और इसने यही पूछा था, तो पास होने वालों की व्यक्तियों की संख्या बताएं। तो 44% हमारा आंसर आ गया। ये दोनों 44% जो है इसमें, मतलब 44% कैंडिडेट जो है वो पास हुए। एक बार फिर से देख ले, जब भी हमें, देखो यहाँ भी फेल का परसेंट, यहाँ भी फेल का परसेंट, और यहाँ भी दोनों में फेल थे, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों अलग अलग कैंडिडेट जो हैं स्टूडेंट, उन दोनों को जोड़ेंगे, मैथ प्लस इंग्लिश वाले, और हमेशा कॉमन जो होगा वो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे या घटा देंगे। बस हमें ध्यान इतना रखना है कि सब सेम होना चाहिए, ये भी फेल, ये भी फेल, तो यहाँ पर भी फेल होना चाहिए, ये भी पास, ये भी पास, तो यहाँ पर भी पास होना चाहिए। जैसे हम पास से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, यहाँ दिया ना, यहाँ फेल फेल फेल, तो इन सबको बराबर रखेंगे। अलग अलग वाले जो दो होंगे उन दोनों को जोड़ेंगे, और उसमें से जो कॉमन होगा, जैसे कि ये दोनों में फेल हुए था, बोथ का मतलब ये मैथ में भी और इंग्लिश में भी दोनों में 20% लोग फेल हुए, तो उसको इसमें से माइनस करेंगे। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा टोटल फेल होने वाले कैंडिडेट। और यदि टोटल फेल होने वाले कैंडिडेट 56 हैं और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो बाकी के जो 44 कैंडिडेट बचे वो पास हुए होंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसको करते हैं रब और देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। 40% लोग, एक सेकेंड,
किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, गणित में 80%। इंग्लिश में 70%, गणित में मीन्स मैथ में कितने 80%। ये भी पास का परसेंट दिया, ये भी पास का परसेंट देता। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, गणित में 80% पास होते हैं और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। और दोनों विषय में 10% दिया है और ये फेल वालों का दिया है। अरे भाई कीपैड लॉक हो गया। 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 विद्यार्थी, इसको क्या करते हैं, पहले मैं जो पिछला वाला करा है उसी टाइप के सवाल करा देता हूँ, इसको थोड़ी देर से देखेंगे ना। हाँ ठीक है, ये वाला देखते हैं, इसको हम 1 मिनट बाद देखेंगे क्योंकि एक से क्वेश्चन वैरायटी के करेंगे, उस लेवल पे पहुँच जाएँ धीरे धीरे। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में 19% गणित में, मैथ में 19%, 10% अंग्रेज़ी में मीन्स इंग्लिश में 10% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण रहे मीन्स फेल हुए ना, दोनों जगह फेल हुए हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हों, 7% जो है वो दोनों में क्या हों, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले कैंडिडेट बताना है। तो हमें बताना है दोनों में पास होने वाले। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि हमेशा हमें चेक करना है एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट दूसरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट और दोनों बोथ सेम होना चाहिए। तो हम देखा यहाँ पर भी फेल, यहाँ पर भी फेल, यहाँ पर भी फेल। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे। मैथ वाले 19% को प्लस करेंगे इंग्लिश वाले 10% के साथ, ठीक है, और उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे बोथ को, जो कि दोनों विषय में फेल हुए, और वो कितने 7%। 19 और 10 29, और 29 में से 7 जैसे ही जाएगा तो कितना बचेगा 22%। और ये 22% जो निकल के आया वो ओवरऑल टोटल फेल होने वाले स्टूडेंट थे। यदि टोटल 22% फेल होने वाले कैंडिडेट हैं तो पास होने वाले कैंडिडेट हमें बताना है। तो पास होने वाले कितने होंगे, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, और यदि 100 में से 22% फेल है तो 78% बाकी के जो रहे होंगे। अरे 100 में से 22 सब्सट्रैक्ट कर देंगे ना, ये तो क्या आएगा 78। तो 78% जो होंगे वो क्या होंगे, पास होंगे। समझ गए होंगे। अगला देखेंगे, अगला क्या बोल रहा है। ठीक है, एक विद्यालय में, पहले चेक कर लूँ उसी टाइप का है ना ये। 86% गणित में, वाह, 90% दोनों विषयों में। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में, अगला देखते हैं, 90% इंग्लिश में 90% उत्तीर्ण हुए हों मीन्स पास हुए हों। 85% मैथ में 85% मैथ में। और आगे क्या बोल रहा है, वह 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, और 150 कैंडिडेट या स्टूडेंट ऐसे थे जो कि दोनों में पास हुए हों, है ना, ये भी पास है। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हों, 85% गणित में पास हुए हों, वह 15 दोनों में पास हुए हों। तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या बताना है हमें छात्रों की कुल संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है हमें। चलो देखेंगे कैसे करेंगे, इसको रब कर देते हैं। क्या बोल रहा है, इंग्लिश में 90% पास तीनों बराबर है, हम सॉल्व कर लेंगे। 90 आप चाहो तो ऊपर लिख लेते हैं इंग्लिश प्लस मैथ
85 ये का है मैथ में माइनस। अब देखो, जब अभी तक हमने जो सवाल किए थे उसमें क्या दिया हुआ था, एक सब्जेक्ट के परसेंटेज फेल या पास जो भी हो, दूसरे का फेल या पास जो भी दिया हो, और दोनों का फेल या पास देता था। बट यहाँ पर इस बार बोथ में नंबर्स नहीं, सॉरी परसेंटेज में नहीं दिया, यहाँ नंबर दिया हुआ है 150। और इसके पहले हमने जो भी सवाल करें, जब हम दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के परसेंटेज वाले जो मार्क्स ऐड करते थे तो वो हमेशा 100 से कम ही आते थे, है ना, 100 से कम ही। बट ये पहला सवाल है। अब हम क्या करेंगे, यदि इंग्लिश में 90 और मैथ में 85 हुए हों, और यहाँ हमें तो पता नहीं है परसेंटेज में कि पास या फेल कितने हुए हैं, क्योंकि परसेंटेज में दिया ही नहीं है, उसने तो नंबर बताया कि 150 स्टूडेंट दोनों में पास हुए हैं। तो यहाँ हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये तो परसेंटेज में है और ये नंबर में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 175। और हमें पता है परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100% कोई भी चीज़। तो 100 से ये तो एक्स्ट्रा है, 100 से एक्स्ट्रा कितना एक्स्ट्रा है, 175 में 175 है। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो ये 175 100 से कितना है एक्स्ट्रा है, 75। 175 में से 100 गए तो कितना, 75। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो ही 150 है। इसने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो 75% बराबर जो है वो काय के हैं, 150 के। ये ध्यान रखना है बस, जो कि पास है कैंडिडेट। तो यदि 75% की वैल्यू 150 है तो हम 1% की निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो पहले 75% की 150 है तो 1% की कितनी होगी, 150/75 यानी कि 2। तो 1% की वैल्यू यदि 2 है तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप में क्या है, 100% होंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। स्टूडेंट की संख्या भी क्या होगी, जो भी होगी वो 100% होगी। तो यदि 1% की वैल्यू 2 है तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100%, है ना, जो भी रहा हो। जैसे कि आप नहीं समझ रहे तो इधर देखो, किसी एक स्कूल में कोई क्लास है, ठीक है, मान लो 10th क्लास ही ले लो। 10th क्लास में सेक्शन ए है, ये सेक्शन, चलो ए लिख लेते हैं। 10th क्लास में सेक्शन ए है। यदि इस सेक्शन ए में 50 सीटें हैं, सिर्फ 50 सीटें हैं, ये 50 स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है। तो यदि इस 50 में से 25 भरी हैं, 25 भरी हैं और 25 खाली हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, यदि 25 ही एडमिशन हुए हैं 50 में से, तो इसका क्या मतलब हुआ, 50% स्टूडेंट भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सीटें तो 50 थी और भरे 25 हैं, तो आधे भरे हैं, मतलब 50% कैंडिडेट भरे हैं ना। और यदि इस 50 सीटों में स्कूल में पूरी 50 एडमिशन होते हैं इस क्लास में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100% सीटें भरी हुई। मतलब यहाँ पर 100% क्या है, 50 के कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ऐसे यहाँ ये 50 भी अपने आप में 100% है कि नहीं। तो यहाँ पर भी जो भी कैंडिडेट रहे होंगे, 1% की वैल्यू 2 है तो टोटल 100% निकाल लें। 100% की वैल्यू हमें पता पड़ गई तो पता पड़ जाएगा टोटल स्टूडेंट क्या। तो 1% की 2 है तो 100% की कितनी होगी भाई, 200। 2 × 100 बराबर 200। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमें पता पड़ गया कितने कैंडिडेट थे इसमें। तो 200 कैंडिडेट थे। इसने पूछा था टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने आ गए, 200। 1% की 2 है तो 100% की कितनी होगी, 100 का इसमें गुणा कर दो, तो उस तरफ भी गुणा करना पड़ेगा। तो 100 दूनी 200 और 100 एकम 100, मतलब 100% की वैल्यू 200 आ गई। ठीक है, अगला देखेंगे, इसको रब कर देते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है बस, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा उसको 100 में से माइनस करना है, और वही आपको दिया हुआ था यहाँ पर 150, जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास है। आगे देखेंगे अगला। ठीक है, ये वाला भी हो गया। चलो यहाँ आ जाते हैं। किसी परीक्षा में हिंदी में, गणित में 50%। हाँ चलो यहाँ से करते हैं, इसको करते हैं रब। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है।
किसी परीक्षा में 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हैं, मैथ्स में, और 70% इंग्लिश में और 50% दोनों में पास होते हैं। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं मैथ में कितने बोल रहा है, 60% पास हुए। आगे बढ़े हम 70% इंग्लिश में 70% और 50% जो है वो क्या बोल रहा है, दोनों में पास होते हैं, है ना, यहाँ पास लिख लो। यदि 70%, 60, 70 और 50, ठीक है, पास होते हैं, तो हमें बताना है टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, कुल कितने पास हुए। तो मैथ्स तीनों जगह पास पास है, मतलब 60 + 70 और माइनस कॉमन वाला पार्ट, तो 60 और 70 130, और 130 में से 50 गए तो 80, और ये हमारा आंसर। ठीक है, यही पूछा था ना इसने हमसे, कितने पास हुए। ठीक है, अगला देखेंगे, उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, हिंदी में 40%, संस्कृत की बात हो रही है, अब संस्कृत भी आ गया है ना, संस्कृत में 25%, संस्कृत में कम हो गया यार, वो संस्कृत टफ है ही, और दोनों विषय में 20%, और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब सब फेल हो रहे हैं इधर। हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी फेल हुए। तो बताइए कुल विद्यार्थी जो कि पास हुए। तो हमें बताना है वो विद्यार्थी जो कि पास हुए। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो फेल का परसेंट दिया है, तो 40 + 25, अब मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए हैं ना, -20, तो ये होगा 65, 65 - 20 तो कितना आएगा, 45। और ये सब कौन से वाले थे, फेल वाले थे ना, तो यदि फेल 45 है और कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो 100 में से 45 हुए फेल हो गए, तो बाकी के जो बचे 55% वो पास, और इसने हमसे पास ही पूछा था, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला देखेंगे, अगला क्या बोल रहा है, हिंदी की परीक्षा में, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हिंदी की परीक्षा की बात हो रही है ना, में 2 प्रश्न पत्र थे, मतलब हिंदी की कोई परीक्षा हुई, इसमें 2 पेपर हुए होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में, मतलब फर्स्ट पेपर में 75% और सेकंड पेपर में 55% छात्र पास हुए। चलो इसको पहले रब करते हैं। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न में, प्रथम प्रश्न पत्र में 75%, 75% पास हुए। प्रथम प्रश्न पत्र में 75%, द्वितीय में 55%, और सेकंड वाले जो हिंदी का था उसमें कितने, 55% पास हुए। जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे और 35% जो हैं फेल हैं दोनों में। ठीक है, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे या फेल रहे, एक ही बात है। तो कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, हमें ये बताना है। ठीक है, पास और यहाँ फेल आ गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पास, तो तीनों बराबर हो जाते। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते, तो हम इस फेल को पास बनाएंगे। तो पहले पास है, तो 75, 55 माइनस, यदि 35% फेल हुए तो बाकी के 65% पास हुए, सीधी सी बात। तो हमने इस फेल को पास बना दिया है ना, ये पास बट यहाँ फेल दिया है, तो हम इस फेल को पास बनाएंगे। यदि 35% फेल हैं तो 100 में से बाकी के 100 - 35 बराबर 65% क्या हो गए, पास। तो ये तीनों जगह पास हो गया ना, तो इनको जोड़ लिया, 130 हुआ ये, और इसमें से 65 चले गए, तो बचा कितना, 65%।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 65% स्टूडेंट्स ओवरऑल पास हैं तो फेल कितने होंगे? 100 में से 65 घटा दो तो 35% टोटल फेल वाले स्टूडेंट, ये अनुत्तीर्ण होने वाले हैं ना। तो ये हमारा आंसर आ गया 100 माइनस 65 बराबर 35% फेल। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है। है ना, इसको ये तो हो गया, ये वाला न्यूज़ 10-22 ये भी हो गया था 100%, ये वाला भी हो गया। आगे देखते हैं तो विज्ञान में दोनों विषय में, चलो ये वाला करते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट, पहले इसको रब कर देते हैं। हाँ भाई देखो क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, मतलब मैथ की बात हो रही है, 60% लड़के तथा विज्ञान मीन्स साइंस में 65% पास हुए, दोनों में पास होने वाले कैंडिडेट दिए, जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए, और दोनों विषय में फेल जो हैं वो कितने थे? 30% लड़के फेल हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों, मतलब टोटल स्टूडेंट्स जो थे, ये बोल रहा है टोटल 600 स्टूडेंट्स हों, तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब तो हमें बताना है कुल कितने लड़के पास हुए। ठीक है, टोटल पास बताना है हमें। तो देखो क्या करेंगे, पास और यहाँ फेल है तो हम इसको पास बना लेंगे। तो 60 प्लस 65 माइनस, यदि 30% फेल हुए तो बाकी के 70% पास हुए होंगे, माइनस 70, तो ये हुआ 125, और इसमें से 70 गए तो बचेंगे कितने? 55। तो ये जो 55 आए, ये 55 क्या थे? ये सब पास वाले थे ना, ये फेल था तो हमने से पास बना लिया, तो सब पास है। मतलब यदि 55% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 100 में से 55 गए तो 45, तो 45 जो हैं वो फेल होंगे। तो अब ये बोल रहा है कि यदि टोटल स्टूडेंट 600 हो, टोटल स्टूडेंट 600 हो, तो उसका हमें बताना है टोटल पास कितने हुए, है ना। तो हम इस टोटल 600 का पास कितने हुए हैं? 55%, 55 निकाल दें परसेंट तो हमारा आंसर आ जाएगा 330, और ये हमारा आंसर। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ, कोई डाउट हो तो। मैथ में 60%, साइंस में 65%, और दोनों में 30% फेल बोला था इसने, तो हमें क्या करना है? सेम होना चाहिए, तो हमने इस फेल को क्या बना लिए? पास। तो 30 यदि फेल तो बाकी के 70 पास, तो इसलिए ये 70 हो गए। और बोथ हैं तो बोथ मैंने बताया सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस, ये दोनों जोड़े 125 में 70 गए 55, ये सब पास वाले थे। तो यदि पास 55 है, वैसे इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है पर फिर भी देख लो, यदि पास 55 है तो फेल हुए होंगे बाकी के 45, 100 में से 55 गए 45। उसने बताया था टोटल स्टूडेंट्स यदि 600 हों तो हमें पास का परसेंटेज बताना, और पास का हम पहले निकाल चुके हैं कि पास कितने हैं? 55%। तो 600 का 55% निकाला तो 330, और ये हमारा आंसर। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में, ठीक है इसको रब करते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में, इंग्लिश में हाउ मेनी? 52%, 52% अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल, ये दिया हुआ है हमें। और 42% गणित में,
ठीक है। और मैथ की बात हो रही है और मैथ में 42% फेल हुए और 42% मैथ में हो गए। यदि दोनों विषयों में 17% फेल हुए हों, यदि दोनों में 17% फेल हुए हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्णों का प्रतिशत बताना है। तो हमें बताना है दोनों विषयों में पास कितने हुए, दोनों विषय में पास कितने हुए। फेल 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 सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। तीनों जगह फेल दिया हो तो दोनों को जोड़ेंगे 52% प्लस 42% और माइनस कर देंगे 17% क्योंकि ये दोनों है, बोथ है और तीनों फेल 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 हैं। तो हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा करने की। 50 40 90 और 92 और 2 94, यहाँ आया 94। इसमें से 17 घटा देंगे तो कितना आया 77। इसका मतलब 77% बच्चे जो हैं वो ओवरऑल फेल हैं। और हमें पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो यदि 77 फेल है तो बाकी के जो 23 रहे होंगे वो क्या रहे होंगे, पास। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना परसेंट, 23। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इसको रब कर देते हैं। किसी परीक्षा में ये वाला हो गया क्या, नहीं हुआ। चलो इसको रब करते हैं। हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी स्लो हो क्योंकि रात का 1:15 बजा है ना। और मैं नहीं चाहता मेरी वॉइस से मेरे घर के मेंबर्स को कुछ प्रॉब्लम हो, है ना। तो इसलिए मैं अभी कर रहा हूँ। और क्या होता है नाइट में रिकॉर्डिंग करने में बैकग्राउंड शोर जो है वो नहीं आता किसी भी टाइप का, दैट्स व्हाई हम रिकॉर्डिंग नाउ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, इंग्लिश में 70%, मैथ्स में 80%, मैथ्स में 80% पास होते हैं। ये दोनों पास हो रहे हैं, ठीक है। अरे मैथ्स में 80% पास होते हैं और 10% स्टूडेंट जो हैं वो दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। या 10% इज़ फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, बोथ में 10% जो हैं वो फेल हो रहा है। 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। आगे बोल रहा है यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं। क्या बोल रहा है, यदि 144 स्टूडेंट पास होते हैं, ठीक है, दोनों विषय में 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या हमें बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। पास तो यहाँ पे भी पास बनाएंगे तो 70 80 और यहाँ फेल 10% है तो बाकी के 90 पास हुए होंगे, है ना। ये 150 और इसमें से 90 गए, बचेंगे कितने, 60। और ये सब पास हैं तो यदि 60% पास हैं और यहाँ पर भी क्या दिया है, पास ही दिया है ना। यदि दोनों विषय में पास 144 हो, यदि फेल दिए होते तो फिर हम क्या करते, 100 में से इस 60 को घटाते तो 40 आता और जो दिए हुए थे फेल में उसके बराबर रखते। बट यहाँ फेल नहीं है, पास दिया। यदि दोनों विषयों में पास 144 हो तो यहाँ से हम पास निकाल चुके हैं। पास कैंडिडेट कितने हैं, 60%, मीन्स 60% की वैल्यू नंबर्स में दी हुई है 144। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये दोनों विषय में पास 144 हो, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 60 को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे कटेगा, 4 से काटें, 4 एकम 4 बचेगा 2, 15 इधर बचेगा 2, ठीक है। .4। जब हम 36 को 15 से काटेंगे तो 15 2 30 बचा रह जाएगा 6 डेसिमल लगा के, और 15 4 60। तो 1% की वैल्यू 2.4 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2.4 में
100 का गुणा कर दें तो 240, ये हमारा आंसर। उसने पूछा था टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ये बताइए, ठीक है। अगला देखेंगे तो क्या आंसर आ गया हमारा, 240 स्टूडेंट्स पास होते हैं तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या बताइए, ठीक है। इसने यही पूछा था टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो कितना आंसर आ गया 240। आगे देखेंगे अगला क्या बोल रहा है, ये है 40%। देखिए भाई क्या बोल रहा है, एक सेकेंड है ना। नेक्स्ट बोल रहा है 40% लोग जो हैं वो समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, मीन्स 40% ऑफ पीपल रीड्स न्यूज़पेपर एक्स। कोई पेपर है जिसका नाम एक्स है, बता दिया कि उसको कितने लोग पढ़ते हैं, 40%। तो एक्स को पढ़ने वाले 40% है। 50% जो है वो बाय पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर बाय को कितने पढ़ते हैं, 50%। 50% लोग बाय पढ़ते हैं और 10% जो है वो दोनों पढ़ते हैं, और 10% जो है वो दोनों पढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो हमें ये बताना है कितने लोग, है ना, कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो x 40% बाय 50 और दोनों मतलब माइनस, बोथ वाला पार्ट हम माइनस कर देते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना। 50 40 90 में से 10 गए तो आएगा 80। तो ये तो वो हुआ जो कि पढ़ने वाले हैं, है ना, रीड करने वाले या पढ़ने वाले। बोल रहा था ना एक्स समाचार पत्र 40% बाय 50% और दोनों 10% पढ़ते हो, तो एक भी ना पढ़ने वालों की बताएं। तो हमें पता है यदि पढ़ने वाले 80% हैं तो बाकी के जो 100 बनाने में जो कमी रह गई है वो जो भी होंगे वो एक भी नहीं पढ़ते होंगे। तो यदि 80 पढ़ने वाले हैं तो 100% में से बचे कितने, 20, है ना, 20। 100 में से 80 घटा दो तो ये जो 20% होंगे वो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे। ये हमारा आंसर। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है। चलिए इसको करते हैं पहले रब, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। हाँ भाई क्या बोल रहा है, एक सर्वे में 30% लोगों के पास टेलीफोन पाया गया, टेलीफोन यूज़ करते होंगे। तो 30% के पास क्या है, टेलीफोन। 75% जो लोग थे, 75% लोग जो थे उनके पास मोबाइल फ़ोन पाया गया। 75% लोग जो थे उनके पास मोबाइल फ़ोन पाया गया। यदि 25% लोगों के पास, यदि 25% लोगों के पास टेलीफोन प्लस मोबाइल फ़ोन हो, मतलब दोनों का यूज़ करते हैं 25% लोग, ठीक है, तो लोगों का वह प्रतिशत जिसके पास टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन या दोनों हो, ये बताना। तो हमें क्या बताना है, ऐसे कैंडिडेटों का प्रतिशत जो कि टेलीफोन और मोबाइल दोनों यूज़ करते हैं। तो देखो 30% टेलीफोन वाले प्लस 75% मोबाइल फ़ोन वाले, ठीक है, माइनस बोथ वाले, माइनस कर देंगे 25, 105, और 105 में से 25 जाएंगे तो बचेगा कितने, 80। तो सीधा सा आंसर आ गया। ये कौन से कैंडिडेट हुए, ऐसे कैंडिडेट जो कि दोनों का पूछा था ना इसने, हाँ, जो कि दोनों यूज़ करते हो। तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होगा, ठीक है। मतलब या तो वो पूछ रहा है
तो सिर्फ ऐसे कैंडिडेट बताओ जो तो टेलीफोन यूज़ करें या फिर मोबाइल फ़ोन, या दोनों करें या दोनों में से एक करें। तो वो क्या होता है, ये जो परसेंटेज आता है वो ओवरऑल जो चीज़ दी हुई है उसी के बारे में तो आता था। जैसे कि पास करने वाला बोलते थे, तो यहाँ जो कैंडिडेट आते थे वो ओवरऑल पास, मतलब एक सब्जेक्ट में भी पास, दूसरे में भी पास, या एक में पास या दूसरे में पास, है ना। तो टोटल इसने पूछा था कि वह परसेंटेज जो या तो टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन या दोनों यूज़ करता हूँ, तो उसका आंसर कितना आ गया, 80%। चलिए, है ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के सम। आज यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर। और नेक्स्ट क्लास भी हमारी जो होगी वो इसी टाइप के सवाल होंगे, जो परसेंटेज फेल और पास पे बेस्ड होंगे। इससे दूसरे थोड़ा लेवल अलग होगा और लेवल ऊपर का होगा, तो वो सवाल करेंगे, है ना। ख्याल रखें अपना, अगले वीडियो में मिलते हैं।